अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शेरी है और मैंने रिसेंटली ट्रैवल व्लॉगिंग वीडियोस बनाना शुरू की हैं। ये स्टार्ट ऐसे हुआ कि मुझे घूमने फिरने का काफ़ी शौक है। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने ट्रैवलिंग की वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया करूं और बाद में आपके साथ भी शेयर कर पाऊं। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आएंगी और अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करिए। दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न इट। आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं इनको और बेटर कैसे बना सकता हूँ। जी, मैं गया था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के एक टूर पे और एक लो बजट पे, मतलब मुझे पैसे कम से कम खर्च करने हैं। मैं गया था डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और जर्मनी में। ये वीडियोस मैंने लास्ट समर में रिकॉर्ड की थी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मैं हमेशा यही सोचता रहा कि अभी करूँगा अपलोड, अभी करूँगा, मे बी सही है या नहीं है ये वो, बट अब फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपलोड करता हूँ और देन आई विल सी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में सजेशन देना नहीं भूलिएगा। लो जी दोस्तों, ये वाली जो पीछे बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ना, मुख्तलिफ कलरफुल, ये हैं वो बिल्डिंगें जिनको लोग देखने आते हैं, जो 17वीं सेंचुरी की बिल्डिंग्स हैं। काफ़ी रश भी है, देख रहे हैं आप, यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह और बार्स वगैरह बनी हुई हैं उसके नीचे। अभी जा रहा हूँ यहाँ पे कोपेनहेगन, डेनमार्क में एक बोट राइड पे। 95 करोना की टिकट आई है इसकी और आलमोस्ट अराउंड अबाउट 12 यूरो बनते हैं। इसमें ये हमें मतलब सारा सिटी विटी दिखाएंगे। और दूसरी बात कि ये उन्होंने साथ में दिया है जी हमें गाइड शाइड भी, 1 आवर की राइड है। देखते हैं अभी कैसी रहती है। वेदर भी अच्छा है आज भी। अच्छा जी दोस्तों, यहाँ पे ना कोपेनहेगन में मुझे यहाँ पे एक पाकिस्तानी भाई यहाँ पे भी मिले हैं। वैसे उनसे थोड़ी गपशप शुरू हो गई, तो मैंने उन्हें पूछा कि यार यहाँ पे कोई है, कोई मतलब देसी खाने का कोई सिस्टम अच्छा, मतलब कोई रेस्टोरेंट वगैरह अच्छा हो या कोई टेक अवे टाइप। तो उन्होंने कहा जी उनका अपना ही टेक अवे है, तो वो वैसी फैमिली को घुमाने वगैरह लेके आए हुए थे, तो मुझे वहाँ पे आ जाना चाहिए।
तो मैं कहा चलो ठीक है जी चलते हैं। अब मैंने एड्रेस तो उनसे ले लिया है और जैसे मैं अभी सिटी सेंटर में ही था तो बोट की जो राइड के लिए गया था, तो अभी वापसी में भूख भी काफ़ी लग गई हुई है। सुबह से नाश्ते किया हुआ है, तकरीबन 4 बजने वाले हैं और मैंने कहा चलो ठीक है फिर उनके रेस्टोरेंट भी चलते हैं, वहीं पर ट्राई करते हैं खाना उनका देसी खाना। और आज शाम को मैं निकल रहा हूँ रात को 8 बजे ओस्लो के लिए, जो नॉर्वे है। और नॉर्वे भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है। एक्साइटेड भी हूँ मैं क्योंकि कभी नहीं वहाँ पे गया हूँ, सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और होपफुली अभी तक तो यही दिखा रहा है कि वहाँ पे कल भी परसों भी बारिश है। सो मैं तो सिर्फ होप कर रहा हूँ कि भाई बारिश नहीं होए, क्योंकि अगर जब बारिश होती है तो फिर थोड़ा मुश्किल होएगा, मतलब फिरना वगैरह भी कैमरे के साथ सारा वीडियो बनाना। सो होपफुली कि बारिश नहीं होगी। अगर बारिश नहीं होएगी फिर तो मज़ा आ जाएगा, चाहे सर्दी भी होए तो भी चलेगा। नॉर्मली जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ठंड तो ज़्यादा होती है दूसरे यूरोप की निस्बत, यानी कि स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस वगैरह में इतनी ज़्यादा जो है ना ठंड वो नहीं है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी पहले तो मैं खाना खाऊं क्योंकि भूख से बुरा हाल हो जा रहा है। और यहाँ पे हर सब कुछ मैं मतलब चल रहा हूँ हर जगह पे, क्योंकि उससे वीडियो बनाने में भी ज़्यादा आसानी रहती है। चल के बंदा हर जगह पे जा सकता है। सो जी दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं रेस्टोरेंट पे उनके। तो ये सामने ही रेस्टोरेंट है, आप पीछे देख ही सकते होंगे, ये है सामने रेस्टोरेंट है। अबू पिज़्ज़ा नाम है इसका, अबू पिज़्ज़ा एंड पाकिस्तानी टेक अवे। अभी चलिए अंदर जा चेक करते हैं। पम 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 पम। ये दोस्तों खाना आ गया जो मैंने ऑर्डर किया था। ये पालक चिकन है और ये नान साथ में। सो दोस्तों अब मैं देखने जा रहा हूँ द लिटिल मरमेड। ये एक छोटा सा स्टैचू है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, एक लड़की का। सो जो यहाँ पे पानी के अंदर है और ये मतलब एक जैसे सिंबल सा है सिटी का, इस सिटी के कोपेनहेगन का। सो ये सिमिलर है जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से और मैनिक्विन पीस जो ब्रसल में है उसी काइंड का है, यानी कि लोग इसको दूर दूर से देखने आते हैं। यार एक्चुअली ना रास्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं तो ये लिटिल मरमेड के चक्कर में फुल पागल हो गया हूँ। मैं उस साइड पे पहुँच गया था उस तरफ, और फिर अब ऊपर से पुल के ऊपर से हो के आना पड़ा है, और होपफुली अब इस साइड पे ही होएगा। लो जी दोस्तों फाइनली स्टैचूज़ का नज़र आ ही गया है। बस 1-2 मिनट में मैं पहुँचने ही वाला हूँ। ये बिल्कुल मतलब समंदर के अंदर ही है स्टैचू। अच्छा, और दूसरी एक और चीज़ जो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो है ना कोपेनहेगन में मतलब जो अपने हैं ना देसी लोग, वो भी बड़े ज़्यादा हैं। यानी कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तानी इंडियन लोगों की भी। और क्योंकि आप कहीं भी जाते हो किसी भी जगह में, हर जगह पे अपने लोग नज़र आ रहे हैं। सो दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे कोपेनहेगन में जो है ना ज़्यादातर जो है ना ग्रीनरी हुई है, पार्क वगैरह भी हैं ज़्यादातर। सो ये जो एक और जगह पे अब मैं जो जा रहा हूँ, ये भी एक पार्क ही है जिसकी शेप जो है ना स्टार की तरह है, और नाम है इसका
कैस्टेलेट। काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। यार बस ग्रीनरी चेक करो यहाँ पे। और तू की करना है पिस्तौल फाड़ के। सो दोस्तों, मैं अब यहाँ पे इस जो वो पार्क है ना, इसके बिल्कुल मिडल में हूँ। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ। सो मैं अब इसके बिल्कुल मिडल में हूँ। पार्क की जो शक्ल है ना, बिल्कुल स्टार जैसी है, अभी नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम मिडल में ही खड़े हैं। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी ले इसको इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही इस जिंदगी के हसीन पल है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। निगाह में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग थे कि अंधेरों में भी जलते रहे। साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुंध से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरे ख्वाब टूट गए, टूटी तो नींद है, ख्वाब नहीं टूटा करते। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिर करो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तकदीर और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मुख्ताज नहीं होते। और जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। सो अब मैं वापस जा रहा हूँ हॉस्टल में, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ था वहाँ पे। और जाके अपना जो है मेरा बैग वो लेना है और उसके बाद मैं चला जाऊँगा जी बस स्टेशन। और 9 बजे की मेरी बस है जो जा रही है ओस्लो, नॉर्वे। और मैं पहुँचूँगा सुबह 5:30 बजे, बड़ी अर्ली मॉर्निंग पहुँचना है। और इसकी टिकट जो है मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी चीप मिली थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 13 यूरो की। और मेरे ख्याल से ये चीपेस्ट टिकट थी। और सफ़र तो काफ़ी बन जाता है ये। तो दोस्तों ये है हॉस्टल जहाँ पे मैं रह रहा था। यहाँ पे सोया था रात को। ऐसा होता है दिखने में, मतलब ऊपर नीचे बेड लगे होते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। सो जी दोस्तों, अब मैं वॉक कर रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ। और हॉस्टल जो था वहाँ से वॉक है कोई तकरीबन 10 मिनट की। सो जल्दी पहुँच जाऊँगा। वैसे भी अभी 9:20 हुए हैं और 9:40 पे बस है।